बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 2 बायोडाइवर्सिटी को हम स्टडी कर रहे थे। आज इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है इसमें हम स्टडी करेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्लासिफिकेशन, टेक्सोनोमिक रैंक्स को हम स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम हमने बात की थी क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन करना क्यों ज़रूरी था, या ग्रुपिंग करना या सब ग्रुप्स बनाना इसलिए ज़रूरी था कि इसमें चीज़ों को स्टडी करने में, चीज़ों को कंपेयर करने में हमें क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं। अब ज़रा डिटेल के साथ हम इसमें देखेंगे क्लासिफिकेशन करने के हमें फ़ायदे क्या थे, एडवांटेजेस क्या थे। जो सबसे पहला हमें फ़ायदा था कि जो एक ही तरह के ऑर्गेनिजम्स थे, सिमिलर ऑर्गेनिजम्स टुगेदर, इनको इकट्ठा कर दिया जाता था और इनको इकट्ठा करके हम क्या बना देंगे, एक इनका ग्रुप बना देंगे। मतलब जैसे कि अगर हम बात करें, एक ग्रुप का नाम रख दिया हमने बर्ड्स। ये मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब बर्ड्स में चिड़िया भी आ जाएगी, इसमें आपके पास और परिंदे जो हैं जैसे कौवा वो भी आ जाएगा, फिर इसके अंदर कबूतर भी आ जाएगा। मतलब जितने भी उड़ने वाले फिर परिंदे हैं वो सारे के सारे ही इस ग्रुप में आ जाएंगे, लेकिन सारे डिफरेंट डिफरेंट क्या हैं, स्पीशीज है। लेकिन हमें ये स्टडी करने में आसानी रहेगी कि ये सारे के सारे क्या हैं, बर्ड्स हैं, परिंदे हैं, हवा में उड़ने वाले हैं। अब सारों की कैरेक्टरिस्टिक्स तकरीबन तकरीबन क्या होंगी, सेम होंगी। तो सिमिलर ऑर्गेनिज्म जो थे, जो एक ही तरह के थे, उनको इकट्ठा कर दिया गया। कहाँ पर, ग्रुप्स के अंदर। क्यों इकट्ठा किया गया, ताकि आइडेंटिफाई करने में और इन्हें अंडरस्टैंड करने में क्या हो सके, आसानी हो सके। अब कौन सी चीज़ों को आइडेंटिफाई करने या अंडरस्टैंड करने में हमें आसानी होगी, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अभी ये मैंने आपको एग्जांपल दी बर्ड्स की, कि इन सारे बर्ड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हवा में उड़ते हैं, ये खसूसियत है इनकी, सारे उसी ग्रुप में होंगे। अच्छा, फिर इसके साथ साथ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ हम इनके दरमियान जो रिलेशनशिप पाया जाता है इसको भी स्टडी करेंगे इसके अंदर। तो रिलेशनशिप को स्टडी करने में भी हमें क्या रहेगा, आसानी रहेगी। फिर हमारे पास एवोल्यूशनरी जो हिस्ट्री है इसको स्टडी करने में भी हमें क्या रहेगा, आसानी रहेगी। तो इन सारी चीज़ों को स्टडी करने में हमें क्या हो जाती है, क्लासिफिकेशन करने से फ़ायदा होगा। हमें समझ आ जाएगी कि हम कौन से ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो पहला एडवांटेज हो गया। फिर दूसरा एडवांटेज भी स्टूडेंट इसमें क्या है कि डिफरेंट स्पीशीज़ होती हैं। अब मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, अब उनको हम आपस में क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। उनके दरमियान कंपेयरिंग की जाती है, और उससे कंपेयरिंग करने से हमें क्या होगा, हमें चीज़ों को स्टडी करने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी, ईज। इसमें हम क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे, या इजी भी आप इसको लिख सकते हैं। अच्छा, फिर तीसरा फायदा इसका क्या है क्लासिफिकेशन करने का, कि इसके दरमियान हम इंटर रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, ये इंटर रिलेशनशिप क्या होगा, कि एक ऑर्गेनिज्म का किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या तल्लक है, या एक स्पीशीज का दूसरी स्पीशीज के साथ क्या तल्लक है, या एक ही स्पीशीज के दो जानदारों का आपस में क्या तल्लक है। इस तरह के रिलेशनशिप को स्टडी करने में हमें क्या रहेगी, क्लासिफिकेशन ने काफ़ी हेल्प की। फिर इसके साथ साथ क्लासिफिकेशन का और हमें फ़ायदा क्या हुआ, आइडेंटिफिकेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़। अब इससे हमें ये भी आसानी रहती थी, कोई नई स्पीशीज़ आती है जो पहले इस वर्ल्ड में, इस दुनिया में नहीं होगी, तो उसका भी हमें बड़ी आसानी से, या सारे साइंटिस्ट को बड़ी आसानी से इदराक हो जाएगा कि ये वाली नई स्पीशीज़ आई है। अब उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको आराम से, मिसाल के तौर पर हमें एक नई स्पीशीज़ मिली जो कि हवा में उड़ रही है, जिसके पर होते हैं और साइज़ भी जिसका छोटा होगा, हम उसको आराम से उठाएंगे और क्या करेंगे, बर्ड्स वाली कैटेगरी में उसे ऐड कर देंगे। ठीक है। अब इस तरह से हमें नई स्पीशीज़ को कहाँ पर रखना है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद के ऊपर, या जो जो उसके अंदर सिमिलैरिटीज़ होंगी या डिफरेंसेस होंगे, उसकी बुनियाद के ऊपर हमें उसकी ग्रुपिंग करने में क्या रहेगी, आसानी रहेगी। अच्छा, फिर इसी तरह से क्लासिफिकेशन करने का एक फ़ायदा जो और हुआ वो ये हुआ कि हमने जितने भी ऑर्गेनिजम्स थे, आगे जाके हम ये टॉपिक पढ़ेंगे, उनको हमने एक ही लैंग्वेज के अंदर उनके नाम रख दिए। कॉमन लैंग्वेज यूज़ हुई उनकी क्लासिफिकेशन करने में। तो ओवरऑल पूरी दुनिया के अंदर उनका वही नाम क्या होगा, यूज़ होगा, जो हमने साइंस की ज़ुबान में रख देना। अब वो कैसे रखते हैं वो हम आगे चल के जब डिफरेंट लेक्चर आगे जाके पढ़ेंगे, इसके ऊपर पूरा एक लेक्चर है, उसको हम फिर
स्टडी करेंगे डिटेल के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सारे जो भी मैंने आपको बताए हैं ये क्या है, क्लासिफिकेशन के एडवांटेजेस। ये जो ग्रुपिंग सब ग्रुपिंग हमने की, इसके इस करने के क्या है हमें जो फायदे होते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है डेट इज टेक्सोनोमिक रैंक। अब सबसे पहले तो इसकी जरा डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अच्छा, इसको टेक्सोनोमिक रैंक्स, टेक्सोनोमिक का वैसे तो मतलब होता है क्लासिफिकेशन करना। तो किसके अंदर करना, ग्रुप्स के अंदर। ऐसे ग्रुप्स इन विच organisms are classified। तो ऐसे ग्रुप्स जिसके अंदर हम जानदारों की क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं, जिसमें जानदारों को क्या किया जाएगा, क्लासीफाई किया जाता है, उनके डिफरेंट ग्रुप्स बना के। जैसे मैंने पहले आपको बर्ड्स की एग्जांपल दे दी, फिर मैमल्स की आप ले लें एग्जांपल, इसी तरह से आप ओमनीवोरस की एग्जांपल ले लें, आप हर्बीवोरस की एग्जांपल ले लें, कार्निवोरस की एग्जांपल ले लें। जो सिर्फ गोश्त खाते हैं उन्हें कार्निवोरस, जो सिर्फ प्लांट्स को खाएंगे या हर्ब्स को खाएंगे उन्हें हर्बीवोरस, फिर जो दोनों खा सकते हैं उन्हें ओमनी। ये डिफरेंट हमने क्या कर दी, कैटेगरीज। अब ये हमारे पास टेक्सोनोमिक रैंक की डेफिनेशन आ गई। ग्रुप्स इन विच ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड आर कॉल्ड टेक्सोनोमिक रैंक। ऐसे ग्रुप, ऐसे रैंक जिसके अंदर हम जानदारों की क्लासिफिकेशन करते हैं, दर्जाबंदी करते हैं, डेट्स कॉल्ड टेक्सोनोमिक रैंक्स। नेक्स्ट, अब ये टेक्सोनोमिक रैंक जो था फर्स्ट टाइम किस बंदे ने पेश किया था, इसका नाम था कार्लस लीनियस। और इसने ये जो टेक्सोनोमिक रैंकिंग थी अपनी, वो कब इसने पेश की, 1735 में। और जब इसने बताया तो उस वक्त 7 क्या बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे। इसको ये इस नाम से मशहूर है, कार्लस लीनियस ने जो 7 ग्रुप बनाए थे वो कौन कौन से होंगे। अच्छा, ये वन बाय वन इनको देखते हैं। जो सबसे पहला ग्रुप था उसको क्या नाम दिया गया, किंगडम का नाम दिया गया। फिर किंगडम से जो छोटा लेवल या ग्रुप था इसको हमने नाम दिया फाइलम। और फाइलम के बाद जो नेक्स्ट था फिर इसको हमने नाम दिया क्लास। और क्लास के बाद हमारे पास आ गया ऑर्डर। ऑर्डर के बाद फैमिली। फैमिली के बाद जीनस या इसे जेनरा भी कहा जाता है। फिर एंड के ऊपर हमारे पास क्लासिफिकेशन आ गई, स्पीशीज। अब ये जो कार्लस लीनियस ने 7 ग्रुप्स दिए थे 1735 के अंदर, या टेक्सोनोमिक रैंक सबसे पहले पेश किया था, तो उसमें ये 7 हमारे पास ग्रुप थे। फिर बाद में 1977 में एक और ग्रुप जो था इसको भी शामिल किया गया, इसका नाम क्या है जी, डोमेन। अब हमारे पास तरतीब क्या आ गई, डोमेन सबसे पहले, फिर किंगडम, फिर फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, यही तरतीब। जस्ट शुरू में किंगडम से भी पहले क्या आ गया, डोमेन। अब ये डोमेन जो था ये किंगडम से भी बड़ा ग्रुप था। अब ये डोमेन क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर हम जानदारों को, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनको हम 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब एक जो इसमें पार्ट आ जाएगा इसको हम नाम देंगे आर्किया का। फिर इसी तरह से जो दूसरा पार्ट हमारे पास आ जाएगा इसको हम नाम देंगे बैक्टीरिया का। फिर इसी तरह से जो तीसरा नाम आ जाएगा इसको हम नाम देंगे यूकैरिया का। तो इस तरह से हमारे पास कितनी डोमेन्स हैं, टोटल 3 डोमेन्स। अब इसमें अगर हम ये जो लास्ट वाली डोमेन जो हमने इधर मेंशन की है यूकैरिया, इसकी हम बात करें तो इससे फर्दर हमारे पास आगे कितनी डोमेन्स बनती हैं, 4 डोमेन्स जो हैं वो हमारे पास बनेंगी। अब डियर स्टूडेंट्स, 4 डोमेन्स ये कौन कौन सी होंगी, चलिए इसको थोड़ा सा हम आगे कर लेते हैं ताकि चीज़ें मिक्स ना हो आपस में। अच्छा, ये हमारे पास पहली डोमेन आ गई, ये दूसरी, ये तीसरी और ये हमारे पास चौथी। अच्छा, अब यूकैरिया जो है इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं कि यूकैरिया से फर्दर आगे जो थी वो डिफरेंट तरह की डोमेन्स बनेंगी। अब इसमें कौन कौन सी सॉरी डोमेन्स कह रहा हूँ, किंगडम्स बनेंगे। अब ये किंगडम्स कौन कौन से होंगे, किंगडम एनिमेलिया, किंगडम प्लांटी, फिर किंगडम प्रोटिस्ट, प्रोटिस्टा भी इसे कहा जाता है, फिर किंगडम हमारे पास आ जाएगा फंजाई। अब ये चारों के चारों जो किंगडम है ये सारे क्या हैं, इनकी डोमेन कौन सी है, यूकैरिया। तो ये आप इसमें याद रख सकते हैं कि ये ही जो डोमेन्स हैं इनके आगे किंगडम्स भी यही होंगे, इसी नाम से, आर्किया और बैक्टीरिया। जबकि यूकैरिया के आगे किंगडम कौन से हैं, एनिमेलिया, प्लांटी, प्रोटिस्ट एंड फंजाई वगैरह।
अच्छा, अब नेक्स्ट हमारे पास जो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम फर्दर आगे बात करें तो फाइलम जो है इसकी डेफिनेशन क्या होगी। अब ज़रा मैं आपको एक डेफिनेशन समझाऊंगा, तो आपकी सारी ये जो डेफिनेशन है इसको याद करना ना बड़ा आसान हो जाएगा, आपने सारी वैसे ही याद करनी है। अब ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है जी, फाइलम, इसके ऊपर क्या है, किंगडम। तो किंगडम को जब डिवाइड किया जाता है तो क्या बनता है, फाइलम। तो इसकी मैं इधर डेफिनेशन लिख देता हूँ, किंगडम is divided into related phylum। ये डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन गया, फाइलम की डेफिनेशन। कि किंगडम को जब डिवाइड किया जाए तो हमारे पास क्या बनता है, फाइलम। अब इससे आगे चले जाएं, अब ये क्लास है, इसके ऊपर वाला कौन सा है, फाइलम। तो इसका क्या डेफिनेशन बनेगी, सेम इसी तरह से कि फाइलम इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड क्लास। अब सारी डेफिनेशंस आपके पास इसी तरह से बन जाएंगी। जैसे ये ऑर्डर है, ऑर्डर से ऊपर क्या है, क्लास, तो क्लास इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड ऑर्डर। फिर ये फैमिली की डेफिनेशन क्या होगी, इससे ऊपर ऑर्डर है तो ऑर्डर इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड फैमिली। जीनस, जीनस की डेफिनेशन क्या होगी, फैमिली इज डिवाइडेड इनटू रिलेटेड जीनस। यहाँ तक डेफिनेशन सेम। फिर लास्ट हमारे पास क्या आ गई, स्पीशीज। इसको अब ये भी इसमें जीनस जो डिवाइड होती है तो हमारे पास क्या बनते हैं, स्पीशीज, ये तो बनेगी। इसके साथ एक और डेफिनेशन भी है जो बहुत सारी जगहों पर यूज होगी, इसको अपने याद रखनी है कि स्पीशीज हमारे पास सबसे छोटा ग्रुप या सबसे लास्ट वाला ग्रुप होता है। अब इसमें कौन होता है, ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म। इसमें सारे के सारे जानवर एक जैसे ही होंगे। डेट कैन इंटरब्रीड, जो आपस में नस्ल कशी कर सकते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। एंड प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफ स्प्रिंग, और फिर अपने जैसे ही आगे औलाद भी तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह के जानदारों के ग्रुप को हम क्या नाम देते हैं, स्पीशीज। यह आपने डियर स्टूडेंट्स इसमें इसकी डेफिनेशन को याद रखना है। कि जो सेम स्पीशीज है वो अपनी जैसी ही दूसरी किसी स्पीशीज के साथ क्या कर सकती है, इंटरब्रीड, और फिर उस जैसे ही उसकी औलाद होगी। इसकी बड़ी मैं आसान सी एग्जांपल देता होता हूँ स्टूडेंट्स को कि जो इंसान हैं, इंसानों के बच्चे इंसान ही होते हैं। इसी तरह से जो डोंकी हैं या मंकी हैं या डॉग हैं, कैट हैं, उनके बच्चे वैसे ही होंगे, डोंकी, मंकी, डॉग और कैट। ठीक है। अच्छा, अब इसमें लास्ट आपकी बुक के अंदर एक टेबल दिया हुआ है, बड़ा अहम टॉपिक है, बड़ा अहम। उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं या एमसीक्यूज भी बन सकते हैं। उसमें हमारे पास पूरी जो टेक्सोनोमिक रैंक है वो दिया हुआ है 3 डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स का। उसमें एक फ्रूट फ्लाई है, एक ह्यूमन है और एक हमारे पास पी है। अब तीनों की मैंने इधर तस्वीर लगा रहा हूँ वीडियो के अंदर, आपने ये इनके नाम लाजमी याद रख लेने हैं। अगर आपको किसी नाम की प्रोनाउंसिएशन के अंदर कोई मसला है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, तो उसके ऊपर मैं अलहदा से एक वीडियो बना दूंगा। नहीं तो इनको याद करने 2 नंबर का क्वेश्चन लाजमी पूछा जा सकता है, और किसी भी तरह से इसको पूछ सकता है कि जस्ट ह्यूमंस की पूरा टेक्सोनोमिक रैंक बताएं, या फ्रूट फ्लाई का बताएं, या पी का बताएं। तो इसमें या इनके नाम बताएं, वो नाम आपने एंड वाला जो है स्पीशीज नेम वो याद रखना है। उम्मीद है डियर स्टूडेंट्स आपको आज के टॉपिक की समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।